चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणुमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणयपरदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठपाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष प्राभृत चल रहा है। मोक्ष के लिए क्या क्या अनिवार्य है, कैसे कर्मों का बंध और कैसे कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है, ये सब हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों में प्राप्त हो रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 15 और 16। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी हैं। जो प्रकरण चल रहा है परद्रव्य के प्रति लीनता, स्वद्रव्य के प्रति लीनता, इसको ही और अच्छे से आगे बढ़ाया गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 15 उच्चारण। जो जो पुण पुण पर दव्व रवो, आधा वा पूरा वा, पर दव्व रवो, पर दव्व रवो। मिच्छादिठी, आधा च छ, आधा ट ठ, मिच्छादिठी, मिच्छादिठी। हवेई हवेई, सो सो, साहू साहू। मिच्छत्त, आधा च छ, आधा त पूरता, मिच्छत्त। परिणदो, मिच्छत्त परिणदो, मिच्छत्त परिणदो। पुण पुण। बज्झदि, आधा ज झ, बज्झदि। दुट्ठट्ठ कम्मेहिम, आधा ट ठ, 2 बार, आधा मा पूरा मा। दुट्ठट्ठ कम्मेहिम, दुट्ठट्ठ कम्मेहिम। जो पुण पर दव्व रहो, जो पुण पर दव्व रहो। मिच्छादिठी हवेई सो साहू, मिच्छादिठी हवेई सो साहू। मिच्छत्त परिणदो पुण, मिच्छत्त परिणदो पुण। बज्झदि दुट्ठट्ठ कम्मेहिम, बज्झदि दुट्ठट्ठ कम्मेहिम। बहुत अच्छी ये गाथा है। पिछली जो गाथा आई उसमें कहा गया सद्दव्व रहो। जो स्वद्रव्य में रत रहते हैं साधु, वे कर्मों से छूटते हैं, कर्मों को नष्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो पर द्रव्य में रत रहते हैं वो कर्मों को बांधते हैं, मिथ्या दृष्टि है। स्वद्रव्य में रत साधु सम्यक दृष्टि नियम से होता है, ऐसा पिछली गाथा में कहा गया। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो परद्रव्य में रत साधु है वह मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत बड़ी बात है यहां पर। जो पुण्य, पुनः पुनः और पिछले वाले अर्थ से और आगे चल रहे हैं। पुनः और उसके आगे जो पर दव्व रहो,
पर द्रव्य में रत, पर द्रव्य में रवो रत। जो पर द्रव्य में रत, पर द्रव्य में लीन, पर पदार्थों में ही डूबा हुआ, पर द्रव्य रवो रत यानी लीन डूबा हुआ, पर द्रव्य में ही डूबा हुआ है, पर द्रव्य में ही लगा हुआ है। निज द्रव्य का तो ज्ञान ही नहीं, निज द्रव्य का तो कोई मतलब ही नहीं, पर पदार्थों में ही डूबा है, शरीर को ही संस्कारित कर रहा है, पर द्रव्यों के पीछे ही भाग रहा है। ऐसा मिथ्या दिट्ठी हवेई, मिथ्या दिट्ठी मिथ्या दृष्टि हवेई होता है। जैन दर्शन की सबसे बड़ी गाली कह सकते हैं, अपशब्द कह सकते हैं, वो है मिथ्या दृष्टि। परदव्वरो मिथ्या दिट्ठी, जो परद्रव्य में रत है वह मिथ्या दृष्टि अभी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है। स्वद्रव्य में रत को सम्यक दृष्टि जब कहा गया तब कोई खास बात नजर नहीं आई। फिर से सुनिएगा, स्वद्रव्य में लीन मुनिराज को जब नियम से सम्यक दृष्टि है ऐसा कहा तो कुछ ऐसा नहीं लगा कि अटपटा कहा जा रहा है, लेकिन उसी गाथा को नेगेटिव तरीके से जब यहां पर कहा जा रहा है तो बड़ा अटपटा लग रहा है। पर दव्वरो, पर द्रव्य में जो रत है वह मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि है। आगे सो वह साहू, साहू शब्द भी आ गया, वह साधु मिथ्या दृष्टि है। अब यह सुनने में बड़ा कष्ट होता है। पहले तो ऐसा लगता है क्या कोई साधु भी मिथ्या दृष्टि हो सकता है, फिर ये लगता है कि साधु जब मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं ऐसा परद्रव्य में लीन होने पर, तो क्या गृहस्थ भी जो परद्रव्य में लीन है वे भी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे? देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ विचारणीय हो जाएंगी। आचार्य कुंद स्वामी हैं, निश्चित रूप से योगियों के लिए, मुनियों के लिए, श्रमणों के लिए उन्होंने अपने अधिकांश ग्रंथ लिखे हैं। कभी कभी कोई गृहस्थ के लिए भी कह दिया है उन्होंने एक आध दो गाथाओं में, कुछ गाथाओं में, लेकिन मुख्यतः तो उनकी मुनियों के लिए है। और वो स्पष्ट गाथा में लिख रहे हैं कि अगर कोई साधु परदव्वरो, पर द्रव्य में रत है तो वह मिथ्या दिट्ठी हवे, मिथ्या दृष्टि होता है। यहां लाइन में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। पुण्य, पुनः और, जो साहू, जो साधु, परदव्वरो, पर द्रव्य में रत है, सो वह मिथ्या दिट्ठी, मिथ्या दृष्टि हवेई होता है। एकदम सिंपल सेंटेंस है ये, वह मिथ्या दृष्टि होता है। साधु होते हुए भी यदि वह परद्रव्य में रत है तो निश्चित मिथ्या दृष्टि है। साधु होते हुए भी, श्रमण होते हुए भी 5 पापों का त्याग किया है, 5 महाव्रत ग्रहण किए हैं, निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर हैं, फिर भी यदि पर द्रव्य में रत हैं तो मिथ्या दृष्टि है। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे साधु, यदि 5 महाव्रत धारण करने के बाद भी परद्रव्य से नहीं छूट पा रहे हैं तो मिथ्या दृष्टि है। अब इससे बड़ा अपशब्द कोई हो नहीं सकता। यहां प्रेरित किया जा रहा है, साधु होते हुए भी परद्रव्य में लीनता यदि है तो फिर मिथ्या दर्शन ही है। साधु होकर स्वद्रव्य में लीन है तो सम्यक दृष्टि है, नियम से सम्यक दृष्टि है, ऐसा कहा गया था। अब उसी को उल्टा करके अगर
परद्रव्य में लीन है तो मिथ्या दृष्टि है। अब हमें ये सोचना है कि जब साधु से ऐसा कह दिया गया है तो गृहस्थ के लिए क्या कहा जाएगा। गृहस्थ तो स्वद्रव्य में लीन हो ही नहीं रहा है। परद्रव्य में लीन होने से बचने का प्रयास जरूर हम कर रहे हैं, लेकिन परद्रव्य में लीन अगर मिथ्या दृष्टि कहा जाएगा तो फिर हम तो अभी स्वद्रव्य में लीन नहीं हैं, हमारा क्या होगा। इसलिए मैंने कल वाली गाथा में कहा था कि स्वद्रव्य में लीन होना अलग बात है और परद्रव्य में लीन होने नहीं होना ये अलग बात है। दोनों में डिफरेंस है। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो परद्रव्य में तो लीन नहीं है लेकिन स्वद्रव्य में भी लीन नहीं है, मतलब वो ना तो परद्रव्य में डूबा हुआ है ना स्वद्रव्य में ही डूबा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है, वो सामान्य व्यक्ति हो जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि तो नहीं है, ऐसा तो पक्का हो जाएगा। गृहस्थ है यदि वह परद्रव्य में लीन है तो उसे भी मिथ्या दृष्टि ही माना जाएगा। परद्रव्य में रत चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, मिथ्या दृष्टि कहा जा रहा है। यहाँ पर भले ही उस मिथ्या दर्शन की परिभाषा थोड़ी सी हाई लेवल की हो जाएगी। सात तत्व का विपरीत श्रद्धान रखना यह मिथ्यात्व है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नहीं मानना, खोटे देव शास्त्र गुरु को मानना, ये मिथ्यात्व है। इस परिभाषा से और ऊपर चले गए हैं। जिस दृष्टि से, जिस मंतव्य से मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन को परिभाषित किया गया, उस मंतव्य को यदि नहीं स्वीकार कर पाए हैं तो फिर सात तत्व को सही तरीके से जानना भी व्यर्थ हो जाएगा, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानना भी व्यर्थ हो जाएगा। इस दृष्टि से आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि जो पर द्रव्य में रत है वह मिथ्या दृष्टि है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो, कोई भी हो, ऐसा अर्थ हम लगा सकते हैं। और भी इसमें आप चिंतन कीजिएगा। आगे कह रहे हैं मिच्छत परिणदो, पुण पुण और पुनः, मिच्छत परिणदो मिथ्यात्व से परिणत, मिच्छत परिणदो मिथ्यात्व से परिणत, मिथ्यात्व से सहित। ऐसे साधु जो पर द्रव्य में रत हैं वे मिच्छादिठी मिथ्या दृष्टि अभी होता है ऐसा साधु। और मिच्छत्त परिणदो जो मिथ्यात्व में परिणत है, लगा हुआ है, वह व्यक्ति, वह साधु बज्झदी बांधता है, बंधता है। किससे बंधता है? दुठठ कम्मे ही। दुठठ संधि विच्छेद कर लें। दुठ आधा ट ठ और अ, अठ छोटा, ये दो छोटे अ मिलकर बड़ा आ हुआ, लेकिन अठ वाला जो आधा टाठा है ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर से पहले जो दीर्घ स्वर है वो भी ह्रस्व हो जाएगा, इसलिए ये छोटा ही रह गया। दुठ अठ दुठठ, दुठ दुष्ट, अठ आठ, कम्मे ही कर्मों से, आठ दुष्ट कर्मों से बज्झदी बांधा जाता है, बंधता है। मिच्छत परिणदो मिथ्यात्व से परिणत साधु। ऐसा जो साधु जो पर द्रव्य में लीन है वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्यात्व से परिणत साधु अष्ट दुष्ट कर्मों से, दुष्ट अष्ट कर्मों से बज्झदी बंधता है। जब साधु बंध सकता है तो गृहस्थ तो बंधेगा ही बंधेगा। इसलिए गृहस्थ भी यदि पर द्रव्य में रत है, अगर हमारा पूरा जीवन पर द्रव्य में लीन होकर ही बीत रहा है, हम स्वयं को जानते ही नहीं हैं, स्वयं के लिए कुछ कार्य करना ही नहीं चाहते हैं,
तो फिर यही हालत होगी, हम भी दुष्ट अष्ट कर्मों को निरंतर बांधते ही रहेंगे। अभी भी बांध रहे हैं, आगे भी बांधते रहेंगे। उसको बंद करने की कोई प्रोसेस शुरू नहीं हो पाएगी, ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये गाथा एकदम सिंपल, सीधी सीधी, सीधा सीधा अर्थ कह रही है कि पर द्रव्य में रत होने वाला मिथ्या दृष्टि जीव आठों कर्मों को निरंतर बांधता रहता है, चाहे वह साधु ही क्यों ना हो। व्याकरण की दृष्टि से जो परदव्वरो मिच्छादिट्ठी सो साहु मिच्छत्त परिणदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। परिणदो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। पुण्य दो बार आया, अव्यय है। हवेई बज्झदी, ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। दुट्ठठ कम्मे ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। व्याकरण तो बहुत सरल थी यहाँ पर। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो साधु पर द्रव्य में रत होता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। मिथ्यात्व से परिणत वह साधु दुष्ट अष्ट कर्मों से बंधता है। बहुत अच्छी ये गाथा है, हमेशा ध्यान में रखने वाली ये गाथाएं हैं। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं, गाथा क्रमांक 16, उच्चारण। पर दव्वादो, अधवा पुरवा, पर दव्वादो, पर दव्वादो, दुग्गई, आधा का पूरा गा, दुग्गई, यहाँ ई बड़ी है, दुग्गई। सद्दव्वादो, आधा द पूरा द, आधा वा पूरा वा, सद्दव्वादो, हु हु। सुग्गई, सुग्गई, आधा का पूरा गा, सुग्गई, यहाँ भी ई बड़ी है, सुग्गई। होई, होई। इय, इय, णाऊण, बड़ा ऊ, णाऊण। सदव्वे, सदव्वे। कुणः, कुणः। रई, रई। विरई, विरई। रई में ई बड़ी है, विरई में ई छोटी है, रई, विरई, विरई। इयरम्मी, इयरम्मी, आधा मा पूरा मा, इयरम्मी। परदव्वादो दुग्गई, परदव्वादो दुग्गई, सद्दव्वादो सुग्गई होई, सद्दव्वादो सुग्गई होई। ईणाऊण सदव्वे, ईणाऊण सदव्वे। कुणः रई विरई इयरम्मी, कुणः रई विरई इयरम्मी। बहुत अच्छी और सीधा सीधा अर्थ है। पर दव्वा दो दुग्गई, पर दव्वा दो, पर द्रव्य से, पर दव्वा दो, पर द्रव्य से क्या होता है? दुग्गई, दुर्गति, दुर्गति होती है, खोटी गति मिलती है। नरक में जाना पड़ता है, निगोद में जाना पड़ता है, तिर्यंश बनना पड़ता है, कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख सहन करना पड़ता है, दुर्गति होती है। किससे? पर दव्वादो, पर द्रव्य से। पर द्रव्य में लीन यदि व्यक्ति हो जाएगा तो उसे दुर्गति की प्राप्ति होती है। दुग्गई, दुर्गति।
सद्दव्वादो स्वद्रव्य से, स्वद्रव्य से, स्वद्रव्य में लीन होने से, हु निश्चित रूप से, सुगई सुगति अच्छी गति, स्वर्ग मिलता है, देव बनते हैं, मनुष्य बनते हैं, कल्याण का मार्ग खुलता है, ऐसी गति मिलती है जिसमें कल्याण का मार्ग खुला हुआ मिलता है। सुगई सुगति अच्छी गति, अच्छा आगे का जो फ्यूचर होता है वो ब्राइट होता है। कब? सद्दव्वादो स्वद्रव्य से, परदव्वादो दुग्गई परद्रव्य से दुर्गति, सद्दव्वादो सुगई स्वद्रव्य से सुगति, होई होती है, होई होती है, एकदम सिंपल है। परद्रव्य की ओर भागेंगे तो दुर्गति मिलेगी, परद्रव्य की ओर जाएंगे तो दुर्गति मिलेगी। भविष्य खतरे में है, भविष्य में दुख सहन करना पड़ेगा। और यदि सद्दव्वादो स्वद्रव्य के पास जाएंगे, स्वद्रव्य के निकट, स्वयं के निकट रहेंगे, तो फिर सुगई सुगई सुगति उत्तम गति, अच्छा फ्यूचर रहेगा, दुखों से बचेंगे, सुख प्राप्त होगा। सीधा सीधा यहाँ पर आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं। इय इसको, इस प्रकार, इय इस प्रकार, णाऊण जानकर, णाऊण जानकर, णाऊण संबंधक भूत कृदंत का यहाँ प्रयोग है। ऊण ऊणम दूण दूणम अ य उम ता, ये 8 प्रत्यय मूल रूप से लगते हैं। यहाँ ऊण प्रत्यय लगा हुआ है, णा ऊण जानकर। इय इस प्रकार, इसको जानकर, इसको जानकर, इय इसको, णाऊण जानकर, इसको जानकर क्या करें? सदव्ये स्वद्रव्य में, स्वद्रव्य में, पुनः करो रई रति, स्वद्रव्य में रति करो, स्वद्रव्य में रति करो। और विरई इयरम्मी, इयरम्मी इतर में, दूसरे में, परद्रव्य में विरई विरक्ति, विरति राग से रहित, रति से रहित हो जाओ, न पसंद करो। स्वद्रव्य को तो रति, स्वद्रव्य को तो पसंद करना है, क्योंकि स्वद्रव्य से सुगई सुगति की प्राप्ति होती है। और परदव्वादो परद्रव्य से, इयरम्मी इतर में, परद्रव्य में विरई विरक्ति होनी चाहिए, परद्रव्य के प्रति राग रति नहीं होनी चाहिए, परद्रव्य पसंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि परदव्वादो दुग्गई परद्रव्य से दुर्गति की प्राप्ति होती है। यहाँ सीधा सीधा अर्थ आचार्य कुंद स्वामी प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने सिंपली कह दिया, अगर स्वद्रव्य के प्रति रति है तो सुगति होगी, अगला आने वाला भविष्य उज्जवल है, सुख की प्राप्ति होगी। और यदि परद्रव्य के प्रति पसंद है हमारी, परद्रव्य के प्रति झुकाव लगाव है हमारा, तो फिर दुर्गति होगी, कर्मों का बंध होगा, संसार में भटकना पड़ेगा। स्वद्रव्य के साथ रहेंगे, सुगति होगी, संसार से छूटेंगे। परद्रव्य के प्रति जाएंगे तो संसार में और अधिक भ्रमण करना पड़ेगा। ये हमें चिंतन में अवश्य लाना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। व्याकरण की दृष्टि से देखिएगा, परदव्वादो सद्दव्वादो, ये दोनों ही पंचमी विभक्ति के एक वचन हैं। दुग्गई सुगई, इसके अलावा नीचे रई विरई, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। हु अव्यय है, होई
वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इय द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। णाऊण संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। सदव्ये और इयरम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। कुणः विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण भी पूरा हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। पर द्रव्य से दुर्गति और स्वद्रव्य से सुगति होती है। इसको जानकर स्वद्रव्य में रति और इतर में अन्य परद्रव्य में विरति करो। बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं आगे भी आने वाली हैं। मोक्ष प्राभृत में मोक्ष दिलाने की पूरी क्षमता है यदि हम सही तरीके से समझ जाएं और फॉलो करें। हम आगे वाली गाथाओं को भी इसी तरीके से बड़े आराम से शांति से समझने का प्रयास करेंगे। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द से अर्थ निकालने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसी प्रकार से आगे भी चलते जाना है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और यह ग्रंथ भी पूर्ण हो जाएगा। जिनवाणी स्तुति कीजिए, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र।